हेलो प्यारे बच्चों, मैं कपिल चौधरी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने परिवार इंस्पायरल स्टडी में। और बच्चों, एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी जो मैंने आपको दी थी कि उत्तराखंड बोर्ड का सिलेबस कम हो गया है, तो इसीलिए अब हम यहां पर साइंस यानी क्लास 10th का विज्ञान का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं कि विज्ञान का कौन कौन सा पार्ट आपका कटा हुआ है और कौन सा आपको पढ़ना है और कौन सा आपको नहीं पढ़ना। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए पढ़ते हैं। वैसे मुझे उम्मीद तो नहीं थी, मैंने उम्मीद छोड़ दी थी सरकार से और बोर्ड से उत्तराखंड की कि वो सिलेबस कम करेंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने बच्चों की थोड़ी सी प्रॉब्लम को समझा है और टीचर्स की प्रॉब्लम को समझा है, क्योंकि समय नहीं है कि कोर्स कंप्लीट हो सके। ठीक है, बाकी आज हम जो चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, जो सिलेबस है आपका, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारा क्लास 10th का साइंस का सिलेबस है, उसमें जो यूनिट 1 है, ठीक है, उसमें जो यूनिट 1 है, यूनिट 1 केमिकल सब्सटेंस नेचर एंड बिहेवियर, ठीक है, इसमें आपका मेटल एंड नॉन मेटल यानी धातु अधातु, ठीक है, कि बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस कम कर दी गई हैं। ठीक है ना, बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस कम कर दी गई हैं। साथ ही साथ कोरोजन, ठीक है, कोरोजन और इसकी प्रिवेंशन को भी कम कर दिया गया है, यानी ये काट दिया गया है। ठीक है, साथ ही साथ कार्बन कंपाउंड का नोमेनक्लेचर, ठीक है, नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, और डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी कट हो गया है। एथनॉल एंड एथनोइक एसिड भी कट कर दिया गया है। ये आपके लिए खुशखबरी है। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी और यूजेस केवल, ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद सोप्स एंड डिटर्जेंट भी कम कर दिया गया है। देखो बच्चों, मैं आपको बता दूं, ये जो चैप्टर है, अगर आप लोगों ने पढ़ लिया है तो बिल्कुल आप इसको एक बार रिवाइज जरूर करिएगा, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है, ऐसा चैप्टर है जो आपको 11th और 12th में देखने को मिल जाएगा। उसके बाद बायो की बात करते हैं। बायो में द वर्ल्ड ऑफ लिविंग के अंदर कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का ट्रॉपिक मोमेंट इन प्लांट्स कट, ठीक है, इंट्रोडक्शन टू प्लांट हार्मोन्स कट, ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल, ये भी हो गया कट। ठीक है, वॉलंटरी, इनवॉलंटरी एंड रिफ्लेक्स एक्शन, ये भी कट हो गया। ठीक है ना, ये भी कट हो गया। उसके बाद नर्वस सिस्टम भी काटा गया है। उसके बाद केमिकल कोऑर्डिनेशन में एनिमल हार्मोन्स आपको नहीं पढ़ने, तो एक तरीके से ये पूरा ही चैप्टर रिड्यूस कर दिया गया है। कुछ पोर्शन है जो आपको पढ़ना है। साथ ही साथ हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन खत्म कर दिया है। ठीक है, अब आपको हेरिडिटी ही पढ़ना है, ये क्लियर है। उसके बाद इफेक्ट्स ऑफ करंट में आ जाइए। डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिंग करंट, यानी कि डीसी और एसी आपको नहीं पढ़ना। फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, ये भी नहीं पढ़ना, ये भी कट हो चुका है। खुशखबरी है, बहुत अच्छी अच्छी खुशखबरी आपको मिल रही है उत्तराखंड बोर्ड वालों को, नहीं तो आपको सांस नहीं आ रहा था। ठीक है ना, आपको परेशानी बहुत हो रही थी अपनी कि कैसे पढ़ें कैसे ना पढ़ें, सबका सिलेबस कम हो गया। वो ऐसी है ना कि अगर किसी को 2 रुपये एक्स्ट्रा मिल जाए, 10 रुपये एक्स्ट्रा मिल जाए, तो हमें अच्छा नहीं लगता। तो इसीलिए उत्तराखंड बोर्ड ने भी सोच लिया है कि यार हमारे बच्चों को भी कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। ठीक है, उसके बाद एडवांटेज ऑफ एसी एंड डीसी नहीं पढ़ना है और डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट नहीं पढ़ना है। ठीक है, चलिए। उसके बाद नेचुरल फिनोमिना में फंक्शनिंग ऑफ अ लेंस इन ह्यूमन आई, जो यूनिट 4 का है। प्रॉब्लम्स ऑफ विजन एंड रेमेडीज, ये नहीं पढ़नी है। एप्लीकेशंस ऑफ स्पेरिकल मिरर एंड लेंस, ये भी नहीं पढ़ना है। कितनी खुशखबरियां मिलती जा रही हैं आपको, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो आपको नहीं पढ़ने पड़ेंगे अब। उसके बाद सोर्स ऑफ एनर्जी में डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी नहीं पढ़ना। कन्वेक्शनल और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं पढ़ना है। फॉसिल फ्यूल्स नहीं पढ़ने, सोलर एनर्जी नहीं पढ़नी, बायोगैस, विंड, वाटर एंड टाइडल एनर्जी नहीं पढ़नी है। ठीक है, पूरा चैप्टर गया है, समझो। न्यूक्लियर एंड रिन्यूएबल वर्सेस नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आपको नहीं पढ़ने हैं। तो मेरे हिसाब से ये सब चीज़ें आप दोबारा भी इसको रिवर्स करके देख सकते हैं, वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। तो ये था क्लास 10th का सिलेबस जो कम हुआ है। ठीक है, अब ये चीज़ें आपको नहीं पढ़नी। तो कुल मिलाकर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स थे, थोड़े टफ भी थे, वो आपके सिलेबस से गायब हो चुके हैं, रफू चक्कर हो चुके हैं। तो अगर आप लोगों को यहाँ तक ये सिलेबस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको सिलेबस कम होना कैसा लगा, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए ताकि साइंस वाले बच्चों तक ये खुशखबरी पहुँच पाए। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।